PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान शराकत इक्तदार का फार्मूला कब तक तय हो जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरव्यूज के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है और उसके बाद बिलखुसूस JUIF और PTI का मिल बैठना, हालात किस जानिब जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। तज्ज़ियाकार सहाफ़ी मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमने इसको वक्त दिया। अब इस वक्त अगर JUI और PTI के इत्तेहाद की बात करें, कितना टफ टाइम दिया जा सकता है पीपल्स पार्टी को, PMLN को इनकी तरफ से? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ख़ास टफ टाइम दिया जा सकेगा, क्योंकि जो PTI के मकासद हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के मकासद नहीं होंगे। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास बलूचिस्तान में बहुत बड़ा स्टेक है। मौलाना फजलुर रहमान के समधी अभी भी गवर्नर KP मौजूद हैं, उनके पास 4 MNAs मौजूद हैं और वो आगे सेनेट के इलेक्शंस हैं। तो मुझे लगता है कि मौलाना अपनी बाइंग पावर तो ज़रूर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन वो कोई PTI के ऐसे ट्रैप में नहीं आ जाएंगे जिस ट्रैप से बाहर निकलने का उनके लिए रास्ता हो, या वो बानी PTI की कोई लड़ाई लड़ना शुरू हो जाए, जो उम्मीद है। देखिए ना, जो 17 फरवरी को PTI ने एहतजाज का ऐलान किया है, अभी मौलाना ने उसमें शमूलियत का ऐलान तो नहीं किया कि हम भी 17 को PTI के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। तो जाहिर है अभी बहुत सफर बाकी है। और ठीक है, अपने अपने मकासद हैं और सिचुएशन किस तरफ जाती है वो आगे पता चल जाएगी। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ऐसे में थोड़ा सा नून लीग की तरफ से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर है लोगों ने वोट भी दिया और वो नवाज शरीफ के नाम पे वोट दिया कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, और लोगों ने वोट भी दिया उनकी जमात को। लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब का नाम आ जाना, इससे लोग कितना डिसअपॉइंट होंगे, और क्या वजह आपको लगती है कि बड़े मियाँ क्यों नहीं सामने आए खुद? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कि ये एक मखलूत हुकूमत है और मियाँ नवाज शरीफ कोई मखलूत हुकूमत नहीं चलाना चाहते थे, और अब मौका वक्त भी ऐसा है कि वो ख़ुद हुकूमत बनाने से मुस्लिम लीग नून इनकार कर दे तो एक क्राइसिस पैदा हो जाएगा, फिर तो मरकज़ में कोई हुकूमत बनेगी नहीं। लिहाजा हुकूमत बनानी भी थी मखलूत, और ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ कोई मखलूत हुकूमत चलाना नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्होंने शहबाज शरीफ को आगे कर दिया। फिर उनकी बेटी मरीम नवाज़ चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बन रही हैं, और मेरा ख्याल है वो मौका भी वो देना चाहते थे अपनी बेटी को कि वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बने। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और उस पर हुक्मरानी उनकी बेटी को मिल रही है, वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, उनका फ्यूचर आगे वो ज़्यादा देखते हैं। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 वजूहात की बुनियाद पर उन्होंने ये फैसला किया, क्योंकि अगर वो वज़ीर आज़म होते तो शायद मरीम नवाज़ चीफ़ मिनिस्टर ना बन सकते। और मुज़म्मिल साहब, ऐसे में ही देखें, लोग ज़ाहिर यही सवाल उठा रहे हैं बार बार कि फिर ख़ानदानी सियासत ही तो चल रही है ना, सारे ओहदे आप फैमिली के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है जिसको नून लीग आगे ला सके, उसको इस तरह के ओहदे दिए जा सके जहाँ पर मज़ीद टैलेंटेड लोग आगे आ सके। मैं ये बात नहीं करी कि मरीम साहिबा नहीं टैलेंटेड होगी, लेकिन सिर्फ सारा टैलेंट इस फैमिली के अंदर ही क्यों दिखाई देता है? देखिए, फ़िलहाल तो उन्होंने अपनी एक जगह बना ली है मुस्लिम लीग नून में। वैसे तो शायद खाकान भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं और बाकी सारे ओहदे तो फैमिली के पास नहीं होंगे, लेकिन आप देखें कि शायद हमजा वो पोजीशन नहीं बना सके जो मरीम नवाज़ ने बना ली है। सिर्फ ख़ानदान का होना काफ़ी नहीं है, टैलेंट हो तो आप ख़ानदान के साथ भी ऊपर आ सकते हैं, वरना सब ख़ानदान में सब ऊपर नहीं आ जाते, जिसमें टैलेंट हो वही आ सकता है। यानी हमजा फेल्ड, मतलब एज़ कम्पेयर टू मरीम नवाज़ जब आप बात करेंगे तो मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस उनसे बहुत बेहतर नज़र आई है, आप समझें, और वो बहुत आगे नज़र आई हैं पार्टी में। अगर मैं पॉलिटिकल परफॉर्मेंस की बात करें, मोबिलाइज करना लोगों को जल्द से जुलूस में, जिस तरह पार्लियामेंट में भी रहे हैं, पॉलिटिकल परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, और दूसरा वो चीफ मिनिस्टर भी रहे उस वक्त जो हुआ, और पार्टी के अंदर देखें ना जी, सियासी कारकर्दगी जो है वही आपको आगे लेके आती है। तो मरीम नवाज़ की सियासी कारकर्दगी के बारे में तो आप देखें, उन्होंने सबको अनमैच किया है उसमें। ठीक है, यानी ये एक सॉलिड रीज़न है कि मरीम नवाज़ को आगे लेकर आएंगे। अब आपको पीपल्स पार्टी और PMLN की जो इस वक्त उनका जो साथ बन रहा है वो किस तरफ जाता नज़र आ रहा है? क्या आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करेगी PMLN को, या कि सिर्फ इसलिए वो साथ नहीं दे रहे, काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे कि वो बोझ नहीं उठाना चाहते? जो कि तज्ज़ियाकार भी ये कहते हैं कि ये ऐसा वक्त है कि जो हुकूमत बनाएगा वो अपनी सियासत गवाएगा। यकीनन जी, ये आपको पाकिस्तान के लिए मुश्किल फ़ैसले करने हैं, आपको पाकिस्तान के लिए बहुत से ऐसे सियासी फ़ैसले करने हैं जो शायद आपकी सियासत को सूट ना करते हों।
तो जब सियासत और पाकिस्तान में से किसी एक को चूज़ करना है तो मेरे ख्याल में हर सियासी जमात को पाकिस्तान को चूज़ करना चाहिए, अपनी सियासत को पीछे करना चाहिए। अगर कोई सियासी जमात ये समझती है कि हमें सियासी बोझ इसलिए नहीं उठाना कि इससे हमारी सियासत ख़राब होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो काम करना है, तो यहाँ तो लोग सरहदों पे पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी देते हैं, लोग सरहदों अपनी जान कुर्बान कर देते हैं पाकिस्तान के लिए। तो सियासत क्या चीज़ है? मेरे ख्याल में अगर मुस्लिम लीग नून ने कदम बढ़ाया है और ये कहा है कि हम वो मुश्किल फ़ैसले करने के लिए भी तैयार हैं, हम पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल रोड मैप भी लेने को तैयार हैं, तो हमें एज पाकिस्तानी उनकी इस करेज को प्रेज़ करना चाहिए, या हमें ये कहना चाहिए कि उन्होंने बड़ा गलत फ़ैसला किया है, उन्हें अपनी सियासत बचानी चाहिए थी, पाकिस्तान का नहीं सोचना चाहिए था, उनको चाहिए था वो भी पीछे हट जाते और कहते हैं हम क्यों पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दें, कोई और दे दे। तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी सोच नहीं है। ठीक, सियासत पहले या पाकिस्तान पहले, ये आपको, अगर आपके लिए पाकिस्तान अहम नहीं तो आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अहम बात है और हर किसी के लिए बहुत अहम है कि सबसे पहले पाकिस्तान ही दिल से भी होना चाहिए और आपके अमलन भी ऐसा ही होना चाहिए। सर, आपने आगाज़ में एक बात की कि मौलाना फजल रहमान साहब पीटीआई के ट्रैप में नहीं आएंगे, इसलिए मैं सवाल दोबारा कर रहा हूँ कि इस वक्त आपके नज़र में JUI फे और PTI, क्या एक पार्टी दूसरी पार्टी को ट्रैप कर रही है? नहीं, देखें, हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ एक सियासी तन्हाई का शिकार है। वो जिन सियासी मुश्किलात का शिकार हैं वो उनमें से अकेले नहीं निकल सकते, उन्हें सियासी दोस्तों की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने तमाम सियासी जमातों से अपने रास्ते बंद किए हुए हैं। अब अगर आप KP की सूरत हाल देखें तो उन्हें KP में अपने आज़ाद अरकान को किसी पार्टी में शामिल करना है। अगर वो आज़ाद रहते हैं तो वो किसी डिसिप्लिन में नहीं है, जैसे मरकज़ में वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल कर रहे हैं, पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल कर रहे हैं, KP में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन मौजूद नहीं है। उन्होंने KP में जमात इस्लामी के साथ शामिल करने की कोशिश की, जमात इस्लामी ने इनकार कर दिया। अब अगर आप टेबल चार्ट देखें तो वहाँ पर आप अगर टेबल चार्ट देखें तो PTI के पास वहाँ ऐसी कोई जमात नहीं है जिसमें वो अपने अरकान शामिल कर सकें। लेकिन मैं नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान अपना प्लेटफॉर्म जो है वो PTI के अरकान के लिए देंगे और उनको अपनी जमात में शामिल करके तो पार्लियामानी पार्टी का जो सरबराह है वो PTI का ले लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये इस वक्त तो PTI का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उन्हें KP में एक सियासी जमात चाहिए जिसमें अरकान को शामिल करें, ताकि उनके ऊपर वो डिसिप्लिन आ सके कि वो अदम एतमाद में वोट नहीं डाल सकेंगे, बजट में ख़िलाफ़ वोट नहीं डाल सकेंगे। क्योंकि अगर आज़ाद रहेंगे तो वो अरकान तो किसी वक्त भी आपके हाथ से 5 निकल गए, 10 निकल गए, 2 निकल गए, तो उनको एक डिसिप्लिन में लाने के लिए एक जमात बहुत ज़रूरी है। जी, क्या वो मौलाना की जमात हो सकती है? मैं नहीं समझता। क्या वो ANP हो सकती है? मैं नहीं समझता। जमात इस्लामी एक चॉइस थी लेकिन जमात इस्लामी ने इनकार कर दिया, बाकी वहाँ कोई जमात नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो PTI के जो मकासद हैं वो शायद JUI से उस तरह पूरे ना हों जिस तरह वो चाहते हैं। जिस तरह वो चाहते हैं कि एक जमात की इस वक्त PTI को ज़रूरत है ताकि वो पार्लियामान में आ सकें। मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, तज़किया दे रहे